हरे कृष्णा। आपको मोटिवेट करने के लिए जस्ट मैं एक और कमेंट यहाँ पर ले लेता हूँ। इन्होंने कहा है कि राधे राधे भैया जी, सर मेरे फेस पे 5 साल से पिगमेंटेशन है और अभी मैं 2 महीने से हल्दी और घी लगा रही हूँ। मेरा पिगमेंटेशन 50% ठीक हो चुका है। सर मैं आपसे पूछना चाहती कि फेस वॉश यूज कर सकती हूँ या नहीं। सर प्लीज जरूर बताइए। देखिए, मैंने कोई स्पेसिफिक फेस वॉश नहीं बताया है आप लोगों को, या मैंने कोई भी आपको स्पेसिफिक साबुन नहीं बताया है, क्योंकि मैं देखता हूँ ना कि अगर मैं कोई स्पेसिफिक चीज़ का नाम आपको बता दूं तो बहुत सारे लोगों के मन के अंदर ये प्रश्न आ जाता है कि शायद डॉक्टर साहब ने इनसे डील कर रखी होगी, शायद डॉक्टर साहब को इन्होंने पैसे दिए होंगे, इसलिए डॉक्टर साहब हमें इन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। वो चाहे आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, है ना, लेकिन आप लोगों के मन के अंदर ये प्रश्न आ जाता है कि डॉक्टर साहब, अब देखिए मैं सिंपल आपसे कहता हूँ कि जो चीज़ आपको सूट कर रही है वो चीज़ आप करें। ओके, अब कई लोगों ने मेरे से घी के ऊपर मेरे से प्रश्न पूछा। देखिए, घी का आ चुका है, वो अपने लास्ट पड़ाव पर है, बस हम जल्दी से उसको पैक करवा के आपको भिजवाने वाले हैं घी को। तो घी आपको बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा और कोशिश करेंगे उसको फ्लिपकार्ट पर भी डाल दें, ताकि जो लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, उनको ट्रस्ट नहीं होता है, तो वो लोग वहां से फ्लिपकार्ट से घी को परचेज कर सकें। ओके, तो इन्होंने कहा कि 2 महीने से हल्दी और घी लगा रही हूँ, मेरा पिगमेंटेशन 50% ठीक हो चुका है। अब घी लगाने का तरीका क्या था? अब जैसे घी इन्होंने लिया, उसके अंदर जंगली हल्दी डाली। जंगली हल्दी आपको अमेज़न पर बड़े आराम से मिल जाएगी, आप कोई सी ब्रांड की ले सकते हैं। ओके, उसको आप ग्राइंड कर लीजिए और उसको अपने चेहरे पर लगाइए, उससे इनका पिगमेंटेशन 50% ठीक हो गया। अब ये रात को ही लगाना है। अब मेरे पास एक पेशेंट थे, उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट लिया था, जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, जब मैंने घी लगाना शुरू किया तो मेरा चेहरा बहुत खराब हो गया। मतलब कि मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मेरे चेहरे पर लाल होना शुरू हो गया, मेरे चेहरे पर पपड़ी आनी शुरू हो गई, पता नहीं मेरा चेहरा बहुत अजीब सा हो गया। फिर मैंने आपकी वीडियोस को दोबारा देखा, फिर मुझे पता लगा कि जो देसी घी लगाना है वो रात को लगाना है सोते हुए, और दिन में कुछ नहीं लगाना है। सुबह सुबह लार लगानी है, कोकोनट के चुबा के लार लगानी है, और जब फेस हम धो लें तो उसके बाद में कुछ भी नहीं लगाना है हम लोगों को। ठीक है, अब उन्होंने खुद कहा कि डॉक्टर साहब मैंने आपकी वीडियो देखी और मैंने घी को लगाना शुरू किया, लेकिन मैंने घी गलत तरीके से लगाया। मैंने रात को भी लगाया, मैंने सुबह को भी लगाया, दोपहर को भी लगाया और शाम को भी लगाया, और हो सकता था कि वो घी को लगा के धूप में भी बाहर निकल जाए। तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि कोई भी चीज़ अपने चेहरे पर लगाकर धूप में नहीं निकलना है। अगर आप कोकोनट ऑयल लगा के धूप में निकलते हैं, घी लगा के धूप में निकलते हैं, आपका चेहरा उससे फ्राई हो जाएगा। आप मत कीजिए इस तरह से काम। ओके, रात को बताएगा, रात को लगाइए। और जो भी माता या बहन किसी चीज़ से अपने चेहरे को वॉश कर रही हैं घी लगाने के बाद में, और उनको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिल रहे हैं, प्लीज़ मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उनके कमेंट को पिन कर दूंगा, और मैं अगली वीडियो में हो सकता है कि उसी पर वीडियो बनाऊं कि अगर आपको घी आप लगा रहे हैं तो उसके बाद में इस चीज़ से अपने चेहरे को वॉश कीजिए, उससे आपको बहुत अच्छे से इफेक्ट मिलेगा। ओके, जैसे कई लोग बेसन से चेहरे को धोते हैं, कई लोग सिंपल साबुन से चेहरे को धोते हैं, है ना। तो आप मुझे बताइए आप किस चीज़ से अपने चेहरे को वॉश कर रहे हैं। एक कमेंट में यहाँ पर ओ लेना चाहूँगा, मुझे मिला नहीं। जब मैं वीडियोस बनाता हूँ और आप नीचे कमेंट करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन के अंदर ये प्रश्न होता है, ये दुविधा होती है और परेशानी होती है कि कोई उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं करता, कौन उनकी परेशानी को दूर नहीं करता। और मैंने आप लोगों से बार बार ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि जो भी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं वो पुराने टाइम से मेरे पास से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ मिल रहा है, तो वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उनके प्रश्नों का सोल्यूशन दें। उनको बताएं कि आप इस तरह से कीजिए और आपकी पिगमेंटेशन दूर हो सकती है। सोचिए ना कि आप लोग कितना परेशान थे। और जो मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं माता या बहन, वो नीचे यहाँ कमेंट कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये चीज़ हमें कैसे यूज़ करनी है, तो आप उनको बताइए, उनको गाइड कीजिए आप। ठीक है, अच्छा, इस चीज़ में भी ये भी चीज़ रिस्क से खाली नहीं है, मतलब रिस्क से खाली नहीं है ये चीज़ भी। अगर आप नीचे कमेंट करते हैं, मान लीजिए कोई मेरे चैनल के नीचे कमेंट्स में एक सुनीता वैष्णव हैं, वो डेली का डेली नीचे कमेंट बॉक्स में आके पेशेंट्स के रिप्लाई करती हैं और उनको अच्छे से गाइड कर देती हैं, है ना। और सम टाइम उन्होंने बोला हो कि आप डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं उस चीज़ में। तो मैंने आज एक कमेंट पढ़ा, तो उन्होंने ये लिखा है कि किसी महिला ने ही लिखा होगा शायद, उन्होंने लिखा सुनीता वैष्णव जी के कमेंट के नीचे कि मुझे लगता है कि आप इनके डॉक्टर साहब के घर के मेंबर हैं, क्योंकि मैं हर वीडियो के नीचे आपके कमेंट देखती हूँ। आप खुद सोचिए कि वो इतना अच्छे से लोगों को गाइड करते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने 100 कमेंट किए होंगे तो 100 में से केवल 2 या 3 लोगों को ही उन्होंने कहा होगा कि आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, अदरवाइज तो वो नॉर्मली इस तरह से कमेंट का उत्तर दे देती हैं, जैसे कि रात को ये लगाना है, बाकी वीडियोस आप देख लीजिए, उस तरीके से। अब आप खुद सोचिए, चलिए मान लीजिए अगर वो मेरे घर के मेंबर हैं, अगर वो मेरे
घर के हिस्सा हैं, तो क्या आप लोग नहीं है कि घर का हिस्सा? हमारी तो भारतीय संस्कृति में ये कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी वसुंधरा के लोग, वसुंधरा मतलब इस पूरी धरती के लोग, पूरी पृथ्वी के लोग हमारे अपने कुटुंब के समान है, हमारे घर के ही लोग हैं। तो आप भी तो मेरे घर के लोग हुए। और वैसे जो सुनीता वैष्णव है उनको बहुत बहुत साधुवाद, उनका बहुत बहुत आभार कि वो उस तरह से कमेंट के नीचे कमेंट करते हैं और उन लोगों को रिप्लाई करते हैं। तो प्लीज आप रिप्लाई कर दिया कीजिए उनका। और इस तरह के छोटे छोटे कमेंट्स जो लोग करते हैं, शायद उनके अंदर दुविधा होती होगी, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर कोई भी कुछ भी आके बोल देता है और अपनी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, उसको सही दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ऐसी करता है जो कि उनको नहीं करने चाहिए। ओके, आप लोग मेरी बताई हुई चीज़ें यूज़ करते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से लाभ मिलता है और आपकी बताई हुई चीज़ों को मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ, जिससे कि बाकी लोगों को भी लाभ मिलता है। जब तक आप करके देखेंगे नहीं तब तक आपको पता लगेगा कैसे। और जो भी मैं चीज़ आपको बताता हूँ लगभग वो आपके घर में ही अवेलेबल होती हैं, तो आप वो कीजिए और प्लीज़ कमेंट के रिप्लाई आप कर दिया कीजिए, ठीक है। बस मुझे इतनी ही बात आपसे करनी थी। चलिए मैं आपको फिर से मिलूंगा किसी अन्य वीडियो में। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।